Yes, good morning to all. Now here the attendance. When I will ask you question one by one, you will switch on your mic and give the answer. So let us start with the class. Today is binary. We are doing today binary files. Now in binary files, we have already done yesterday what we have done. We have done student management system. So let us revise once those who have joined late. Student management system, what we are doing, we are using binary files. So we have used here import pickle. Only two functions of pickle today we will do here now. That is, we will dump, we will write, and we will load, we will read. तो आज खाली दो फंक्शंस हम लोग कर रहे हैं, लोड फंक्शन और डंप फंक्शन कर रहे हैं पिकल का। तो लोड फंक्शन क्या करता है, रीड्स फ्रॉम फाइल, जो भी फाइल रहेगा, जैसे टेक्स्ट फाइल तुमने किया है सेम वैसी बाइनरी फाइल को ओपन करेंगे। जो मोड्स रहेंगे, सबसे पहले मैंने क्या किया है कि मैंने एक फाइल ओपन किया है student.dat अपेंड मोड में, बाइनरी है बी इसलिए मैंने बी यूज किया है। तो अपेंड मोड में मैंने ओपन किया है। ओपन करने के बाद मैंने क्या किया है, डेटास को, जो यूजर फ्रेंडली यूजर से हम डेटास ले रहे हैं, वो डेटास को हम इसमें लिख देंगे। तो कैसे करके हम डेटा लेंगे, पहले यूजर से पूछ लोगे कि कितने स्टूडेंट्स हैं। फॉर आई इन रेंज उतने स्टूडेंट्स के लिए एक फॉर लूप चलाओगे। उसके बाद हम यूजर से बोलेंगे कि पहले वाले स्टूडेंट का डिटेल डालो। अब यहाँ पे हमने स्टूडेंट डिटेल्स आर रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स. So user will enter the roll number and what will happen? It will go in this dictionary. डिक्शनरी के रोल नंबर में चला जाएगा। फिर फर्स्ट नेम डालेगा, वो डिक्शनरी के नेम में चला जाएगा। फर्स्ट मार्क्स डालेगा, ये डिक्शनरी के मार्क्स में चला जाएगा। अब सपोज ये 5 स्टूडेंट्स के लिए है, तो दूसरी बार लूप चलेगा फॉर सेकेंड स्टूडेंट। अगेन इट विल आस्क फॉर द सेकेंड स्टूडेंट डिटेल। अगेन सेकेंड स्टूडेंट का रोल नंबर, उसके रोल नंबर में, तो ये इंडेक्सिंग होके ये सब चला जाएगा। तो ये 5 बार लूप चला और 5 स्टूडेंट के डिटेल्स उसने डाल दिए। अब ये गया कहाँ पे, बफर में गया। बफर डिक्शनरी में, जो डिक्शनरी जो है जो बफर में स्टोर है, इसको फाइल में डालने के लिए कमांड क्या किए थे हम लोग कल, pickle.dump। डंप से राइट होता है। डंप फंक्शन ऑफ पिकल इज यूज्ड टू राइट इन whatever whichever फाइल, जैसे यहाँ पे student.dat नाम से हमने खोला है, तो उस फाइल में वो लिख देगा और वो तो परमानेंटली सेव हो जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे डिक्शनरी में जो डाटा सेव किया है वो मैंने फाइल में राइट कर दिया, तो ये परमानेंटली सेव हो गया। अब राइटिंग का काम खत्म हो गया, तो मैंने क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद मैंने रीड फ्रॉम फाइल, रीडिंग के लिए मैं किस मोड पे खोलूंगी, यहाँ पे बाइनरी फाइल है इसलिए बी, और रीड कर रहे हैं तो आरबी मोड पे मैंने सेम student.dat को खोला है। ठीक है। अब इसमें ट्राई में हम एक पूरे प्रोग्राम को लिखेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, जब फाइल के एंड में पहुंच जाएगा, इसको हटा के देख सकते हो, खाली नॉर्मल इसको लिख के, जब एंड में पहुंच जाएगा, एंड ऑफ फाइल, और तब हम लोग जब रीड करने का कोशिश करेंगे तो वो क्या करेगा, जैसे लोड कर रहे हो मतलब रीड कर रहे हो, तो वो क्या करेगा कि एरर दिखा देगा कि वो फाइल का एंड हो गया है और लोड कर रहे हो तो एरर। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, ट्राई में लिखा है प्रोग्राम को, जब तक ट्रू मतलब जब तक वो लोड कर रहा है तब तक ये काम करेगा। जैसे ही एंड ऑफ फाइल रीच करेगा, पास मतलब इट विल नॉट डू एनीथिंग एंड इट विल कम आउट फाइल, तो ये एरर नहीं दिखाएगा। इसको जब रन कराओगे तो स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट्स है, ठीक है, स्टूडेंट्स, जैसे इसको अभी तुम रन करा के देख लो, रन योर प्रोग्राम। पहले ही कल हम लोगों ने ऑलरेडी 4-5 डाटा डाल दिए थे, वो तुमको पता ही है। आज हम लोग और एक डाटा डाल देते हैं या 2 डाटा डाल देते हैं। तो वो 2 डाटा, रोल नंबर 4 तक कल डाल चुका था, रोल नंबर 5 डालते हैं। सपोज अभी जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, सपोज हम इसमें एक रिया का डाल देते हैं, मार्क्स, कुछ भी मार्क्स इसमें डाल दो। नेक्स्ट इसमें और एक 2 स्टूडेंट का डाटा डाल रहे हैं, तो और एक स्टूडेंट डाल देते हैं 6 रोल नंबर। अभी और कौन ज्वाइन किया,
ठीक है, सपोज कुछ भी मार्क्स इसका डाल दो। अब जब रन कराओगे तो ये क्या दिखा रहा है, पूरे कल जितना हमने डाला था, ये कल हमने पूरा डाला था, बाद में हमने इसको ऐड भी किया था, और आज हमने जो डेटा डाला है ये पूरे डेटा को उसने दिखा दिया। किस फॉर्म में दिखाया, डिक्शनरी फॉर्म में दिखाया। यहाँ पे हमने डिक्शनरी लिया है इसलिए इसने डिक्शनरी फॉर्म में दिखा दिया है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट, कोई एक जन माइक ऑन कर लो, अनिर्बन या शुभश्री, कोई एक जन माइक ऑन कर लो, मेरे को समझ में आ जाएगा कि तुमको सुनाई दे रहा है ठीक से। नेक्स्ट इज मेरा आवाज क्यों आ रहा है? बंद कर दो माइक, इसका माइक ऑन हुआ है। यस, सर्च स्टूडेंट हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो सर्च स्टूडेंट में सेम यही स्टूडेंट डॉट डैट फाइल है हमारा, सेम है। यहाँ पे हम सर्च करने के लिए हम क्या करेंगे, खाली रीड मोड में खोलेंगे फाइल को। खोलने के बाद हमको जिसको सर्च करना है, यूजर से पूछेंगे किसको सर्च करना है, तो ये हमने यूजर से ले लिया, एंटर द रोल नंबर टू सर्च। फिर सेम हम लोड रीड करेंगे, रीड करने के बाद हम इफ लगा के, जैसे पिछले साल हम किए थे सेम वैसे ही है। हमने पहले रीड किया फाइल को, सिंटैक्स क्या है, पिकल डॉट लोड फाइल, पूरा फाइल रीड होके कहाँ आ गया, डेटा के पास आ गया। अब हमने चेक किया डेटा के रोल नंबर में, हमने चेक किया जो यूजर ने अभी डाला है रोल नंबर सर्च करने को, यहाँ पे कि एंटर द रोल नंबर टू सर्च जब किए थे आर में यूजर ने डाल दिया है, तो ये इफ से चेक हुआ। अगर वो डेटा जो है वो मिल गया तो रिकॉर्ड फाउंड दिखा के उस डेटा को दिखा देगा। ठीक है, अच्छा, फाउंड यहाँ पे हम 1 कर दे रहे हैं ताकि अगर हम ढूंढते हुए सपोज 6 रोल नंबर तक डाला है, मैंने 7 रोल नंबर डाला, तो वो बोलेगा कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ठीक है, इसका आउटपुट भी देख चुके हो कि इसको जब हम रन कराएंगे, रन कराओ, जैसे आज का रोल नंबर मेरे को सर्च करना है, 5 रोल नंबर सर्च करना है, तो उसने रिकॉर्ड फाउंड करके 5 रोल नंबर दिखा दिया। उसके बाद फिर से रन कराओगे, सपोज इसमें जो रोल नंबर नहीं है वो हम डाल रहे हैं, तो वो बोलेगा रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ठीक है, उसमें आके क्लिक करना पड़ेगा तभी वो दिखाएगा, तो उसमें आके क्लिक करोगे तभी वो रिकॉर्ड नॉट फाउंड दिखाएगा। ठीक है, 7 एंटर, दिस इज स्टूडेंट डॉट डैट फाइल, मेनू ड्रिवन में आ गया है, नेक्स्ट प्रोग्राम आ गया है, सॉरी। ठीक है, तो ये सर्च स्टूडेंट है, सर्च स्टूडेंट में क्लिक करके रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ गया है 7 में। ठीक है, तो प्रोजेक्ट हम लोग करने जा रहे हैं, आज हम लोग प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। तो प्रोजेक्ट में सबको टॉपिक ऑलरेडी लास्ट ईयर का मिला हुआ है। जैसे अभी हम लोगों ने क्या किया, सेम क्वेश्चन को, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम को मैंने एयरवेज मैनेजमेंट सिस्टम बनाया। कैसे बनाया, सेम इंपोर्ट पिकल किया मैंने, एक डिक्शनरी लिया, अभी मैं डिक्शनरी से समझा रही हूँ, बाद में लिस्ट से भी समझा दूंगी। नेक्स्ट इज फाइल मैंने ओपन किया है अपेंड मोड में, सेम। फिर मैंने यूजर से पूछा कितने फ्लाइट डिटेल्स डालने हैं, नंबर ऑफ फ्लाइट्स कितने हैं। उसके बाद वो एक एक करके फ्लाइट डिटेल यूजर से लेगा। क्या क्या ले रहा है इसमें, फ्लाइट नंबर ले रहा है, फ्लाइट नेम ले रहा है और फेयर ले रहा है। यूजर से जब उसने लिया तब ये डिक्शनरी में डाला इसने पूरे को। डिक्शनरी कहाँ पे है, बफर में। इसके बाद हमने क्या किया, डंप मतलब राइट किया, किसमें, फाइल में राइट किया। किस फाइल में, एयरवेज डॉट दैट फाइल में राइट किया, किसको, डिक्शनरी को राइट कर दिया। हो गया। अब राइट करने के बाद क्लोज किया, के बाद फिर से एयरवेज मैंने रीड मोड में ओपन किया है। ओपन करने के बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ पे खाली रीड कर रहे हैं हम लोग और प्रिंट कर रहे हैं। तो इसको जब रन कराओगे, फ्लाइट डिटेल्स, कितने फ्लाइट्स, सपोज 2 फ्लाइट्स है, फ्लाइट नंबर 1 का डिटेल डाल दिया, फ्लाइट नंबर 2 का डिटेल डाल दिया, उसने फ्लाइट डिटेल्स। ऐसे जिसका जो प्रोजेक्ट है, जिसका रेलवेज है वो रेलवेज का बनाएगा, जिसका बैंक है वो बैंक का बनाएगा। अपने हिसाब से बनाना शुरू करोगे, शेयर करोगे, इसके चैट में भी डाल सकते हो या फिर व्हाट्सएप में भी डाल सकते हो। तो प्रोजेक्ट जो बनाओगे वो मेनू ड्रिवन होगा।
तो मैं स्टूडेंट से ही समझा दे रही हूँ प्रोजेक्ट को। तो आज का प्रोजेक्ट है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। प्रोजेक्ट में हम लोग पिकल यूज कर रहे हैं, दो फंक्शन पिकल का यूज करेंगे, डंप और लोड फंक्शन। सिस मैंने इसलिए लिया है, मैं sys.exit से क्लोज कर रही हूँ, तुम लोग यस और नो करके भी, ब्रेक करके भी क्लोज कर सकते हो, ठीक है। फिर डिक्शनरी लास्ट प्रोग्राम में हम देख चुके हैं। वाइल ट्रू ये मेनू ड्रिवन प्रोग्राम है हमारा। मैंने अभी 3-4 ऑप्शंस खाली लिए हैं, राइट, डिस्प्ले, सर्च एंड एग्जिट, खाली 4 मेनू है इसमें। एंटर योर चॉइस लेके अब मैंने यहाँ पे चॉइस 1 में ये राइट के प्रोग्राम को, जो ऊपर मैंने भी तुमको दिखाया राइट के प्रोग्राम, उसी को लिखा है। तुम इसको यूजर डिफाइंड फंक्शन डेफ में बाहर लिख के यहाँ पे खाली फंक्शन को कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग यूजिंग फंक्शन करेंगे कल के क्लास में। हम लोग डेफ यूज करके यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन इसी प्रोजेक्ट को, सेम प्रोजेक्ट को बनाएंगे। तो इसमें मैंने क्या किया है, जस्ट चॉइस 1 किसके लिए था, राइटिंग इन ए फाइल। तो चॉइस 1 के अंदर मैं फाइल में लिख रही हूँ। कैसे लिखेंगे, डेट फाइल में मैंने अपेंड मोड में ओपन किया, कितने स्टूडेंट से पूछा, फॉर लूप चलाया और मैंने यूजर से इनपुट लिया। उसके बाद देन आई हैव रिटन इन द file, which file, here it is student.dat file, so I have used the dump function of pickle to write in the file close. If choice equals to 2, in choice to display function was there, so display function will be file you have to open in read mode, then you will use simply एक लाइन का कमांड है इसमें। डेटा में हम ले रहे हैं किसको, pickle.load फाइल जब लिखोगे तो फाइल के कंटेंट्स ये डेटा में कॉपी हो जाएंगे बस, और प्रिंट डेटा में वो प्रिंट। मैम import.pickle क्यों लिए? पिकल फंक्शन हम लोग बाइनरी फाइल में, हम लोग देखो ये जो डैट फाइल है, इसमें हम लोगों ने जब थ्योरी किया था तब उसमें पढ़ाया था कि पिकल फंक्शन यूज करके हम इसमें डैट फाइल बनाएंगे। डैट फाइल में लिखना है क्योंकि ये बाइनरी फॉर्म में लिख रहे हो ना तुम, ठीक है। तो पिकल क्या है, पाइथन का एक लाइब्रेरी है पिकल, ठीक है। उस लाइब्रेरी के अंदर सारे फंक्शन है, कौन कौन से फंक्शन है, सारे पिकल के जितने फंक्शन हैं। आज हम लोग खाली 2 फंक्शन पढ़ रहे हैं। कौन से 2 पढ़ रहे हैं, डंप करना मतलब लिखना, और जब हम लोग टेक्स्ट फाइल कर रहे थे तब कैसे लिख रहे थे, राइट और राइट लाइन्स करके लिख रहे थे। जब हम लोग रीड कर रहे थे, रीड लाइन्स करके रीड कर रहे थे, ठीक है। अभी हम लोग बाइनरी फाइल कर रहे हैं, तो बाइनरी फाइल में हमने इंपोर्ट पिकल किया है और पिकल डॉट डंप करके हम लिखेंगे फाइल में। इसको डिक्शनरी को फाइल में पूरे डेटा को डालने के लिए हम पिकल डॉट डंप डिक्शनरी कॉमा फाइल। जिन लोग एब्सेंट थे एक काम करना, जो पुराना मैंने जो भी शेयर किया है वीडियोस और वो एक बार देख लेना, मैं रिवाइज करा दूंगी और एक बार, ठीक है। और लोड मतलब ये हम लोग बाइनरी फाइल, हर बाइनरी फाइल में हम पिकल यूज करेंगे, ठीक है। तो पिकल डॉट लोड करके हम पूरे फाइल को लोड करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या था, सर्च था। सर्च में कैसे काम कर रहा है, सर्च में हमको यूजर से लेना है कि कौन सा रोल नंबर है, और उसके बाद हम इसमें पिकल डॉट लोड करके फाइल को लेने के बाद हम रोल नंबर को इफ करके चेक करेंगे उसमें। अगर रोल नंबर हमको मिल गया तो हम रिकॉर्ड फाउंड करके डेटा को डिस्प्ले करा देंगे और फाउंड 1 कर देंगे, ठीक है। अगर ये पूरा लूप चलने के बाद रोल नंबर नहीं मिला तो फाउंड तुम्हारा 0 ही रह जाएगा, तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड करेगा। जब इस प्रोग्राम को तुम रन कराओगे, रन, तब क्या कर रहा है ये, इस प्रोग्राम को मैं रन करा रही हूं। जब मैंने रन करा इसने मेनू दिखा दिया, मेनू दिख गया सबको, ठीक है। अब मेनू में इसने पूछा एंटर योर चॉइस, मैंने 1 दिया सपोज, सॉरी मैंने उसको क्लिक नहीं किया था, रन,
which doctors are elected by the people. लेकिन सिर्फ इस छोटी सी दिन जाना पड़ेगा। देखो अब इसको रन करा रहे हैं हम लोग। तो रन कराते समय मैं यहाँ पे क्लिक करके 1 दूंगी, ठीक है। इसके बाद एंटर योर चॉइस में ये राइट करने के लिए पूछेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ऑलरेडी 6 स्टूडेंट्स डले हुए हैं, ठीक है। तो मैं अभी सपोज 2 स्टूडेंट डाल रही हूँ। तो रोल नंबर 7, सपोज रोल नंबर 7 में अभी किसने ज्वाइन किया, ठीक है। और सपोज कुछ भी मार्क्स उसके डाल दो। नेक्स्ट रोल नंबर 8, और कौन है अभी, कौन कौन ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, मधुसूदन ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, अभिजीत किया है। तो इसके मार्क्स डाल दो, सपोज 87 डाल रहे हैं, ठीक है। अब जब डिस्प्ले कराओगे तो वो क्या कर रहेगा, पूरे डेटास को डिस्प्ले करा दिया। देखो पूरे 1 से लेके 8 तक, बीच में हमने एक फॉल्स डाल के भी देखा था, वो भी दिखा रहा था, ठीक है। तो ये उसने पूरा डिस्प्ले करा दिया। अब मैं सर्च कर रही हूँ, 3 नंबर पे मैंने सर्च किया। जब मैं सर्च करूँ पूछेगा किसका रोल नंबर सर्च करना है। सपोज मेरे को कोई भी एक रोल नंबर सर्च करना है, तो वो दिखा दिया, उस रोल नंबर का डिटेल्स उसने दिखा दिया। लास्ट वाला मैंने एग्जिट दिया है, तो एग्जिट जब दूंगी तब ये थैंक यू लिखा हुआ था, तो थैंक यू करके बाहर आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे क्या है कि एरर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये एक्सेप्शन हो गया। सीधे system.exit कमांड में उसने import sys.exit कमांड import sys ये पहले रन हो रहा था, ठीक है। ठीक है, तो दिस इज योर प्रोजेक्ट। अब इसको जिसका स्टूडेंट है वो स्टूडेंट बना रहा है, जिसका एयरवेज है, जिसका बैंक है, जिसका इन्वेंट्री है, सब अपना अपना प्रोजेक्ट बनाना शुरू करोगे, जस्ट शुरू करोगे। डेटास लेकर ऐसे ही मेनू ड्रिवन बनाना है। परमानेंट स्टोर हो जा रहा है फाइल में, ठीक है। जैसे मैंने एयरवेज समझाया वैसे एयरवेज ऑलरेडी मैंने समझा दिया है तुमको, ठीक है। तो इसमें तुम